हरे कृष्णा। श्रृंगार प्रातः वृंदावन नटवर। पहले दर्शन करते हैं, फिर श्रृंगार देखते हैं। तो न्यू ईयर का 22 का फर्स्ट श्रृंगार देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार। राधा रानी को हमने ड्रेस पहना दी है। तो ड्रेस जो कि विंटर की है, इसलिए इस पे इतना स्टोन्स नहीं जाते हैं, और ड्रेस में जो कलर्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने मालाएं पहना दी हैं मोती की। मैंने गले में मालाएं पहना ली है। इसके बाद छोटा सा हार गले में राधा रानी के चोकर की तरह पहनाया है। तो चलिए अब हम राधा रानी को बेस विग लगा देते हैं। बेस विग को हम अच्छे से पीछे से क्लिप कर देंगे। इसके बाद ये देखिए कर्ल्स लिए हैं। कृष्ण की जो विग है उसमें से मैंने थोड़े से कर्ल्स ले लिए हैं। अब मैं इस तरह से क्रॉस में लगाऊंगी, साइड से, पीछे साइड से मैं राधा रानी के पहले इन कर्ल्स को पिन के साथ टच कर दूंगी, और फिर वो कर्ल्स में आगे से ऐसे लेके दूसरे साइड पे इसको मैं पिन अप कर दूंगी। आगे से मैंने यू पिन लगाई है। अगर आप कोई राधे कृष्ण ऐसे होते हैं जिनको पहले से क्राउन वगैरह अंदर से बना हुआ होता है, तो उनके अंदर यू पिन्स नहीं जाती हैं, तो आप लोग पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे पे मैंने कर्ल्स ली हैं, वो एक साइड से दूसरी तरफ, अभी ये दूसरी साइड से फिर क्रॉस में लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से हमने आगे से लिए हैं कर्ल्स, और साइड से हम पिन के साथ उनको टच कर देंगे। अब हमारा फ्रंट का बेस बन गया है। देखिए सारा आगे से कर्ल्स हो गए हैं। अब हमने ली है माथा पट्टी, लेकिन कौन सी, मोतियों वाली माथा पट्टी ली है। उसको हम फ्रंट में से लगा लेंगे। मोती वाली इसलिए ली क्योंकि जो ड्रेस है उस पर मोतियों वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, स्टोन वाली बहुत ऑड लग रही थी। तो हमने इस तरह से माथा पट्टी को भी पहले लगा लिया है। ये माथा पट्टी भी हाथ से ही बनी हुई है, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप लोग माथा पट्टी को थोड़ा सा स्टॉप करके देखेंगे ना, तो जो बनाने वाले हैं उनके लिए तो समझो 2 मिनट का काम है, फटाफट से बन जाएगी उनके लिए। तो अभी माथा पट्टी लग गई है। इसके बाद हम लगाएंगे राधा रानी। देखो बेस हमारा बन गया है, माथा पट्टी बन गई। अब हमने क्या किया, सिर्फ फूलों का ऐसे गजरा लिया है,
इस तरह के फूलों के गजरे जब नवरात्रि आती है तब बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। एंड फिर भी जहाँ पे ब्राइडल्स का सामान मिलता है, दुल्हनों का, वहाँ पे ऐसे फूलों के गजरे वगैरह भी बहुत मिलते हैं। पर नवरात्रि में, गणपति में ये गजरे वगैरह बहुत ही सस्ते मिलते हैं। अब मैंने 2 गजरे लगाए। इसके बाद मैंने एक राधा रानी को फ्रंट में सिंपल सी केरी लगा ली है। मैंने 3 अलग अलग कलर के फ्लावर्स लिए हैं और वो भी मैं राधा रानी को इस तरह से साइड में लगा रही हूँ। 1 साइड पे 3 कलर वाले फ्लावर्स। अब मैंने इस तरह से कृष्ण का ही कट्टे, वो भी मैंने राधा रानी को 1 साइड पे लगा लिया है। ये लगाने के बाद अब देखिए, ये यू पिन से इस तरह की जूड़ा पिन्स आती हैं, फैंसी जूड़ा पिन, ये भी बहुत मिल जाती हैं मार्केट्स में। मैंने फ्रंट में इस तरह से जूड़ा पिन्स लगा ली हैं। इसके बाद हम लोग राधा रानी को इयररिंग्स पहनाएंगे। तो चलिए, अब हमारी राधा रानी का श्रृंगार हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट किसका, कृष्ण का श्रृंगार। कृष्ण को भी हम सबसे पहले गले में फूलों का हार पहना रहे हैं। ये रिबन से ही बना हुआ हार है। फिर हार को मैंने क्या किया है, 1 साइड पे दुपट्टे से पिन अप कर दिया है, जिससे हार थोड़ा क्रॉस में लग रहा है। इसके बाद कृष्ण को भी हम मालाएं पहना देते हैं। और देखिए, जब हमारी मालाएं हार वगैरह से गिरता है तो हम उस पर थोड़ा सा गम लगा के स्टिक कर सकते हैं, तो फिर हमारी जो दूसरी की मालाएं हैं या वो फिर गिरती नहीं हैं। देखिए, अब हमारे कृष्ण के मालाएं और गले में मैंने छोटा सा हार पहना दिया। अभी हम कृष्ण को लगाते हैं ये बेस विग। इसके बाद ये देखिए, ये कर्ल्स हैं, इस पे क्लिप लगी हुई थी, कोम आता है ना, वो लगा हुआ था, तो मैंने उस कोम को निकाल दिया है। इसके बाद इस कर्ल्स को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जहाँ पे कोम लगी हुई थी वो हिस्सा कैसे थोड़ा कड़क होता है, तो उस हिस्से को हमने क्या किया, पहले पीछे से इसको पिन अप कर दिया। अब वो वहाँ पे रुक गया। इसके बाद हम उनके कर्ल्स ले रहे हैं साइड से। इस तरह से हम कृष्ण को भी क्या करेंगे, फ्रंट से लेते हुए इस तरह से इसको हम पिन अप कर देंगे। अभी बालों को हमने पिन अप करके नीचे से जहाँ पे बाल कृष्ण के आगे रखेंगे उसको भी हम क्या करेंगे, पिन्स यूज़ करेंगे। पिन्स हो, यू पिन्स हो, जो आपको इजीली लगे, लेकिन सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, जो पिन्स वगैरह है वो आपको पीछे से बाहर कर देनी है, ताकि अंदर से कृष्ण को या राधा रानी को लगे नहीं। अभी देखिए, 1 साइड पे हमने कर्ल्स लगाए। अब दूसरे कर्ल्स लेके हम दूसरे साइड पे कृष्ण के ये ऐसे लगा रहे हैं। यहाँ से हमने लिए और फिर यहाँ से भी मैं यू पिन्स का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप यू पिन्स आपसे नहीं लग रही हैं तो कोई बात नहीं, आप पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, कर्ल्स को हम इनको अच्छे से फिट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं पिन को यूज़ करूँ, क्योंकि वहाँ पे यू पिन मैं नहीं यूज़ करूँ, क्योंकि 2 कर्ल्स को साथ में टच करना है। अब देखो, बीच से किसी थोड़ा कृष्ण का खाली लग रहा है, हम थोड़े से और कर्ल्स लेंगे और छोटे से कर्ल्स लेंगे थोड़े सी, और वो क्या करेंगे, हम सिर्फ उसी फ्रंट हिस्से को कवर करेंगे।
जहाँ से हमारे कर्ल्स नहीं हैं। आप कोई भी आपके वहाँ पे कोई भी ऐसे कर्ल्स विग मिल रही है तो आप ये तरीके से दोनों साइड्स पे कर्ल्स रख के फिर फ्रंट में कर्ल रख के इस तरह से आप कृष्ण का पूरा कर्ल्स वाला बेस बना सकते हो। देखिए कृष्ण का पूरा कर्ल्स फ्रंट से हो गया है। इसके बाद जो मैंने ड्रेस पहनाई है उसका ही ये मैंने छोटा सा पीस ले लिया है। मैंने मोतियों की ऐसे लाइन बनाई हुई है तो ये भी हम फ्रंट में इस तरह से लगा लेंगे। मैंने 2 ब्लू कलर की स्टॉकिंग्स ले ली हैं। अब इनको बहुत ही इजीली मैंने पीछे से लगाया है। आप इसको बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और ये बहुत ही इजीली लग रहा है। मैंने सिर्फ जो फर्स्ट कोना होता है उसको मैंने अच्छे से पहले पिन कर दिया और उसके बाद बस मैं इस तरह से स्टॉकिंग को रखती जा रही हूँ और उस पर पिन लगाती जा रही हूँ। दोनों स्टॉकिंग लिया, इनको बस इस तरह से रखा। मैंने स्टॉकिंग ना ही ज़्यादा राउंड किया ना ही इधर उधर किया, बस 2 स्टॉकिंग ली। अगर आप 2 स्टॉकिंग मैंने वो भी इसलिए लिए क्योंकि एक स्टॉकिंग भी बहुत पतली थी तो डबल मैंने इसलिए ली जिससे अच्छे से कर्व हमारे रुक जाए, इसलिए मैंने ये डबल ले ली है। अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है टिश्यू वगैरह जो वो सिंगल में भी बहुत अच्छे से रुक जाता है तो आपको डबल लेने की कोई नीड नहीं है। आप सिंगल से भी इस तरह से ये कर्व्स बना सकते हैं। अब ये जो कर्व्स हैं ये मैंने कृष्ण के पीछे से पूरे सर पे बना दिए हैं, पूरी पगड़ी पे मैंने बना दिया है। अब हमारे सारे बन गए हैं कर्ल्स। इसके बाद मैंने कट्स लगाए हैं। कट्स भी मैंने वो कलर्स ज़्यादातर यूज़ किए हैं जो ड्रेस में मौजूद हैं, जैसे पर्पल कलर बहुत है इसमें। अभी इसको भी हमने अच्छे से पिन लगा ली है। अब ये मैंने आगे से लगाए हैं, ये कृष्ण के कड़े हैं तो मैंने कड़े पूरी ड्रेस से बहुत अच्छे से मैच हो रहे थे इसलिए मैंने क्या किया पगड़ी पे लगा दिए हैं। अब ये बहुत कानों के एयरिंग से तो उसमें से मैंने एक फ्रंट में इस तरह से लगा दिया है और उसको पिन के साथ टच कर दिया है। और एक मोर पंख, मल्टी कलर का कट लगा दिया है। इसके बाद कृष्ण को इयररिंग्स पहनाएंगे। इसके बाद हमारा श्रृंगार हो गया है तो अब चलिए हम करते हैं मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट। तो मंदिर को डेकोरेट करने से पहले देखते हैं राधे कृष्ण की जो ड्रेस है वो बहुत सुंदर लग रही है लेकिन थोड़ी सी सिंपल है तो हम उसको भी थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। थोड़ा सा हम उसको भी बटरफ्लाइज वगैरह लगा देते हैं। तो अब देखिए ये मैंने क्लिप्स लिए हैं, क्लिप्स के पीछे से मैंने ये क्लिप निकाल दी और इनको क्या किया है इस तरह से साइड पे लगा रही हूँ पिन के साथ। और ये बटरफ्लाइज अगर आपके पास भी कभी कोई ऐसा टाइम नहीं होता है कि आप ड्रेस को रेडी कर सकें और ड्रेस आपकी सिंपल है तो आप ड्रेस पहनाने के बाद भी इस तरह से ड्रेस पे कुछ भी लगा सकते हैं।
ये मैंने न्यू ईयर का श्रृंगार था, फर्स्ट न्यू ईयर का, फर्स्ट जैन का, तो इसलिए राधा रानी के हाथ में हैप्पी न्यू ईयर का ये दिया है। अब राधा रानी की ड्रेस पे भी हम पूरा सा अच्छे से करेंगे। और देखिए ये हमारा क्यूट सा रैबिट है। ये रैबिट फ्रीज़ के ऊपर लगाने के होते हैं, फ्रीज़र के ऊपर जो डेकोरेशन होती है उसके लिए होते हैं। तो हम उन पे मैग्नेट लगा होता है, तो हमने क्या किया है, हमने श्रृंगार में यूज़ किया है। छोटी छोटी सी बटरफ्लाइज जो कार्ड ऐसे बहुत इजीली मिल जाती हैं, वो भी हमने ड्रेस में लगाई है। इसके बाद पूरे ड्रेस पे हम बटरफ्लाइज के साथ इसको अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने पिन लगा के, यू पिन छोटी पतली वाली, वो इजीली कपड़े में भी लग जाती है, तो यही मैंने लगाई है। इस तरह की छोटी छोटी बटरफ्लाइज क्राफ्ट जो शॉप होती है जहाँ पे स्कूल, बच्चों के स्कूल का सामान वगैरह मिलता है, वहाँ पे तो बहुत कुछ मिल जाता है राधे कृष्ण के लिए। जो छोटी छोटी चीज़ें क्राफ्ट के लिए होती हैं, हम वो राधे कृष्ण के श्रृंगार में अक्सर चीज़ें यूज़ करते हैं। ये छोटा सा रेनडियर मैंने इस तरह से लगा दिया है। तो चलिए अब हमारे राधे कृष्ण की ड्रेस तो बहुत ही ब्यूटीफुली हो गई है। तो अब हम थोड़ा मंदिर को भी डेकोरेट करते हैं। इस तरह से मैंने लंबे लंबे फ्लावर्स लिए हैं। ये मैं राधा रानी और कृष्ण के बैकग्राउंड पे लगाऊंगी, जिससे एक थोड़ा वो लुक आएगा कि पीछे फूल लगे हुए हैं। हम डेकोरेशन जब भी करते हैं वो श्रृंगार करने के बाद करते हैं कि कहाँ से ज़्यादा चीज़ दिख रही है, कहाँ पे नहीं दिख रही है, उसके हिसाब से हम डेकोरेशन करते हैं। अगर हम लोग पहले से ही डेकोरेशन कर देते हैं तो कभी क्या होता है, हमारा श्रृंगार किस तरह हो रहा है, कभी हैवी हो रहा है तो वो डेकोरेशन कभी छुप जाती है, या फिर कभी वो दिखती नहीं है, या फिर अगर दिखती तो उसका वो मज़ा नहीं आता है। तो हम डेकोरेशन हमेशा श्रृंगार के बाद ही करते हैं। तो साइड में मैंने फ्लावर्स रख दिए हैं। पूरा मंदिर को हमने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। ये क्यूट सा छोटा रैबिट कृष्ण के पास भी वेट किया है। तो चलिए अब हम करते हैं फाइनल दर्शन ऑफ राधा वृंदावन नटवर। तो वीडियो के हम दर्शन स्टार्टिंग में कर चुके हैं। ये है राधा वृंदावन नटवर के फ़ोटोज़ दर्शन। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।